भारत में अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो एक ही खेल दिमाग में आता है जिसका नाम है क्रिकेट। बट कुछ साल पहले तक आप ये बात सच मान सकते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब गेम चेंज करी है चेस ने। चेस में इस बार इंडिया ने वुमेन्स और मेंस दोनों कैटेगरी में गोल्ड जीता है और बस इतना ही नहीं, और इसके साथ साथ 4 इंडिविजुअल गोल्ड मेडल भी जीते हैं। ये जीत इतनी खास है कि इंडिया के चेस गुरु ने भी इसकी बहुत तारीफ करी है। भारत की चेस स्टोरी सिर्फ इतनी नहीं है, इतनी अमेजिंग है कि इस पे भी एक बायोपिक बनने ही वाली होगी बॉलीवुड में, जिसके अंदर मेन लीड करेंगे अक्षय कुमार। क्या भारत चेस का सुपर पावर बन सकता है? और अगर आप स्पोर्ट्स में ज़रा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं या चेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखना और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिनका सिमिलर इंटरेस्ट स्पोर्ट्स के अंदर हो। हमारे देशवासियों के लिए तो गुड न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा रेयर हो चुकी है, जैसे कि चाहे लास्ट ईयर वर्ल्ड कप की हार हो या इस बार भी फीफा में क्वालिफाई ना होना या फिर से ओलंपिक्स में शर्मनाक प्रदर्शन। लेकिन दूसरी तरफ चेस ने हमें खुश होने के बहुत ही ज़्यादा मौके दिए हैं। चलो एक एक करके इसके ऊपर बात करते हैं। तो रीज़न नंबर 1, इस बार चेस ओलंपियाड में 180 देश पार्टिसिपेट करते हैं और 193 इंडिविजुअल टीम्स थी। इंडिया ने सबको पछाड़ दिया। रीज़न नंबर 2, भारत ने ओपन में गोल्ड, वुमेन सेक्शन में गोल्ड और ओवरऑल गोल्ड जीते हैं, यानी 3-3 गोल्ड जीते हैं। और रीज़न नंबर 3, गुकेश, अर्जुन, दिव्या और वंतिका, इन सब ने इंडिविजुअल भी गोल्ड मेडल जीते हैं। और रीज़न नंबर 4, और ये जीत कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, इतने बड़े मार्जिन से जीत थी कि ओपोनेंट्स भी अपनी सीट से खड़े होकर ताड़ियां बजाने पे मजबूर हो गए। रीज़न नंबर 5, भारत में 80 से ज़्यादा ग्रैंड मास्टर्स हैं और टॉप 25 प्लेयर में 5 इंडियंस हैं और इसमें से गुकेश इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। अगर आप चेस ओलंपियाड की लिस्ट निकाल के देखोगे तो उसके अंदर सबसे यंग टैलेंट इंडिया का है, यानी इनके पास अभी इम्प्रूव करने के और भी ज़्यादा चांस है। और आपको ये जान के हैरानी नहीं होगी कि इसको देख के और बच्चे भी मोटिवेट होंगे चेस खेलने के लिए। और बात सिर्फ चेस तक सीमित नहीं है, बच्चे और भी ज़्यादा स्पोर्ट्स में जो अभी तक उभारा नहीं गया हमारे देश में इतना, जिसको क्रिकेट जितनी हाइप नहीं मिली है, उसमें भी जाने का ट्राई करेंगे। जैसे नीरज चोपड़ा को देख के लोग जेवलिन ट्राई कर रहे हैं, अब चेस में आएंगे लोग और भी स्पोर्ट्स ट्राई करेंगे तो हमारा देश ऑटोमेटिकली आगे जाएगा। बट ये चेस की शुरुआत हमारे देश में करी थी एक इंसान ने, विश्वनाथ आनंद। तो इनको भी बनाने में फॉरेन पावर्स का हाथ था जिसका नाम था सोवियत रशिया। ओवरऑल इंडिया में चेस अब जाके फेमस हो रहा है, बट तमिलनाडु में चेस 1992 से ही बहुत फेमस था। एरन ने फिर सोवियत रशिया से फंड्स लिए और टार चेस क्लब स्टार्ट करा। इसके अंदर ही विशी आनंद खेला करते थे। विशी आनंद इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर बने और कई लोग चेस को बोरिंग मानते थे, बट विशी आनंद को लोग लाइटनिंग किड भी कहते थे। अपने फास्ट और एक्यूरेट मूव्स की वजह से इनको ये कहा जाता था। और ये 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं और 2 बार वर्ल्ड कप चैंपियन रह चुके हैं। 2012 में जब विशी आनंद वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते मॉस्को के अंदर, तब पुतिन ने मजाक मजाक में बोला कि सो वी बॉट दिस अपॉन आवरसेल्फ। विशी आनंद की स्टोरी ने बहुत यंग टैलेंट को मोटिवेट तो करा ही, बट इसके साथ साथ इन्होंने खुद उन स्टूडेंट्स को ट्रेन करा जो चेस खेलना पसंद करते थे। और आज के यंग टैलेंट विशी आनंद के बारे में क्या सोचते हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। आप लोगों को एक बात बताऊं कि चेस के अंदर इंडिया के पास शुरू से ही अपर हैंड है। क्यों? क्योंकि चेस किस देश में इन्वेंट हुई थी? इंडिया के अंदर, राइट। बट किसी एक इंसान ने नहीं चेस को इन्वेंट करा था। चेस इवॉल्व हुई है वक्त के हिसाब से, क्योंकि पहले के टाइम चेस थी चतुरंग चेस। चतुरंग चेस इवॉल्व होते होते आज की मॉडर्न चेस बनी है। इसके अंदर भी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है, तो इस वीडियो में हम 3 सिमिलैरिटीज़ की बात करेंगे। आज के चेस की तरह चतुरंगा भी 8x8 के बोर्ड पे खेला जाता था और इसे भी अष्टपदा कहते थे। पॉइंट नंबर 2, मॉडर्न चेस की तरह चतुरंगा चेस में भी राजा को कैप्चर करना मतलब जीतना होता है। पॉइंट नंबर 3, चतुरंगा का मतलब है 4 पार्ट्स ऑफ द सोल्जर्स। और पहले के टाइम पे भी जब युद्ध होता था तो सोल्जर 4 पार्ट में डिवाइड होते थे। चतुरंग चेस के अंदर हर पीस का अपना शेप और पॉइंट होता था। सिमिलरली मॉडर्न चेस के अंदर भी है। बट आप लोग ये सोच के भी हैरान हो रहे होंगे कि अगर इंडिया में चेस इन्वेंट हुई है तो ये फॉरेन में कैसे पहुंच गई?
इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। न्यूयॉर्क जैसे शहरों में पार्क्स में लोग चेस खेलते हैं। सिमिलरली पुराने टाइम्स में इंडिया के अंदर मार्केट्स के अंदर भी खेले जाता था चेस, और पुराने टाइम में इंडिया पर्शिया के साथ यानी आज के टाइम के ईरान के साथ ट्रेड करता था, और ट्रेड करते करते उन्होंने हमारे से गेम भी सीख ली। फिर पर्शिया में मुगलों के इन्वेजन के बाद ये चेस उनके अंदर भी बहुत ज्यादा फेमस हो गया। फिर उन्होंने इसका नाम रख दिया शतरंज। फिर मुगलों से ये पहुंच गया अंग्रेजों तक, और ऐसे ऐसे करके पूरी दुनिया में चेस फेमस हो गया। पर्शिया में शाह को राजा कहते थे, तो शहमत को कहते थे चेक एंड मेट। जब उस जमाने की आर्मीज बड़े बड़े युद्ध करने जाती थी तो ऐसे नहीं होता था कि युद्ध करने गई तो एकदम से लड़ाई होगी, तो वहां पर जाके उनको काफी वेट करना पड़ता था, स्ट्रेटेजीज बनाते थे। तो उस बोर्डम को तोड़ने के लिए ये खेलते थे चेस, क्योंकि इसके काफी फायदे हैं। एक तो दिल लगा रहता है, इसे कह सकते हैं हम, और जो मेन पॉइंट है वो ये है कि ये एक तरह से मिलिट्री स्ट्रेटेजीज ही डिस्कस करते थे चेस खेलते खेलते, और जो चेस में जीता था वो ओवरऑल अपने आप को इंटेलिजेंट और ज़्यादा दिमाग वाला शो करता था। तो एक तरह से उनका बोर्डम भी दूर हो जाता था, वो अपने स्किल्स भी दिखा सकते थे। और एक और फ़ायदा था इसका कि अरब कंट्रीज़ में मुस्लिम्स के लिए गैम्बलिंग करना बहुत ही ज़्यादा हराम माना जाता था, तो सिर्फ चेस ही गेम ऐसी थी जिसके अंदर गैम्बलिंग पॉसिबल नहीं होती थी। जो आजकल आप मॉडर्न चेस खेलते हो, ये चेस बोर्ड इन्वेंट हुआ था 1835 में, और ये इंग्लिशमैन नेथेनियल कुक ने इन्वेंट करा था, जिसका नाम रखा स्टॉन्टन चेस, जो आज दुनिया भर में स्टैंडर्डाइज हो चुका है। हावर्ड स्टॉन्टन उस टाइम के बहुत अच्छे चेस प्लेयर माने जाते थे, और वो उस टाइम के फेमस लंदन न्यूज़ में चेस के बारे में बहुत सारे आर्टिकल उस टाइम लिखा करते थे। तो इन्होंने जिम्मा उठाया कि मैं चेस को वर्ल्ड वाइड फेमस करूंगा, तो एक इन्फ्लुएंसर की वजह से चेस इतना फेमस हो गया। 1924 में चेस ऑर्गेनाइजेशन बनी, और ये 1948 से कॉन्टिन्यूसली चेस चैंपियनशिप करवा रहे हैं। चेस ओलंपियाड, जिसको आप चेस का ओलंपिक्स भी कह सकते हैं, इसके अंदर दो देश शुरुआत से ही लीड करते आ रहे हैं, जिसका नाम है रशिया और अमेरिका। बट जैसे 2020 आया और कोरोना वायरस आया तो डिसाइड हुआ कि चेस ओलंपियाड होगा ऑनलाइन। तो उस टाइम नेटवर्क इश्यूज की वजह से दो देश को कंबाइंड विनर बनाया, जिसका नाम है रशिया और इंडिया। 2024 में भारत पहली बार चेस चैंपियन अनाउंस हुआ। दिस इज द हिस्टोरिकल मूवमेंट ऑफ चेस फॉर इंडिया। बट इंडिया के पास चेस के लिए शुरुआत से ही बेनिफिट है। वो क्या है कि चेस इकलौता गेम है वर्ल्ड में जो दिमाग से खेले जाने वाला गेम है, और इंडियंस दिमाग में बहुत आगे हैं। बट अब बात करते हैं कोरोना के टाइम की। जैसे कोविड आया, किसी ने सोचा नहीं था कि सब एकदम से घरों में बंद हो जाएंगे और चार दीवारी मोबाइल टीवी तक ही हमारी लाइफ सीमित रह जाएगी। किसी ने इमेजिन तक नहीं करी होगी ऐसी लाइफ। बट इसके साथ साथ किसी ने ये इमेजिन भी नहीं करा होगा कि चेस की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। लोग इंटरेस्ट से चेस की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे होंगे जैसे क्रिकेट की देखते हैं। काफ़ी लोगों ने लाइव चेस देखा है, और सागर शाह की कमेंट्री और समय रैना की चेस लाइव स्ट्रीम देख के तो मज़ा ही आ जाता था। अगर आपको आज से 5 साल पहले कोई कहता कि हाँ भाई यूट्यूब पे चेस की वीडियो देखते हैं, कोई भी ना देखना पसंद करता और कोई व्यूज़ भी नहीं आते। बट पेंडेमिक ने ये सब पॉसिबल करा। 2020 में नेटफ्लिक्स की क्वीन गैम्बिट सीरीज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई। 2021 में अभिमन्यु 12 साल का यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बना। 2022 में चेस चैंपियनशिप युद्ध की वजह से रशिया से शिफ्ट होकर इंडिया में खेली गई। अगर आप लोगों ने मेरी बातों पे गौर करा है तो आप कनेक्ट कर पा रहे हो डॉट सारे कि कैसे सिचुएशन बनती गई और चेस हमारे देश में इतनी फेमस होती गई। जैसे वो वॉर के टाइम पे होता था कि बोर होते थे लोग और मिलिट्री स्ट्रेटजीज बनानी होती थी और अपने आप को सुपीरियर दिखाना होता था, तो उसके लिए वो चेस खेलते थे। और आज के टाइम में भी पेंडेमिक में ऐसी सिचुएशन आ गई कि लोग बोर होते हैं, लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग करना है और अपना नाम बनाना है, तो लोग ऑनलाइन चेस खेलना शुरू कर दिया लोगों ने। तो इस वजह से पेंडेमिक जैसे कई लोगों के लिए तो श्राप बन के आया, बट फॉर्चुनेटली हमारे देश के लिए तो वो वरदान बन के आया। चेस खेलना और देखना अब बोरिंग नहीं रहा था, क्योंकि एकदम से बन गया था ये कूल। इसी वजह से टाटा जैसी बड़ी कंपनीज ने चेस के कॉर्पोरेट मैचेस भी करवाने स्टार्ट कर दिए। इंडिया के अंदर किसी भी चीज़ को पॉपुलर करने के लिए उसका टैलेंट नहीं लगता, पर लगते हैं स्टार्स। तो इसी वजह से चेस में भी नए स्टार्स उभर रहे हैं। कुछ टाइम पहले मैंने गुकेश का रूम टूर देखा था। ये देखो घर कितना ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगी, वो है प्राइजेस, और कुछ भी फैंसी नहीं देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ पराग की मदर की स्माइल देखो, ये बताती है वो कितना खुश है अपने बच्चे की सक्सेस देख के। हमें ऐसे ही अपने रोल मॉडल चूज़ करने चाहिए। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाके आपको एक बात कहना चाहता हूँ
कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में हम अपने बच्चों के आगे असली और अच्छे रोल मॉडल्स नहीं रखते। हम उन लोगों की लाइफ अपने बच्चों को दिखाते हैं जो अपना शो करते हैं, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़ी गाड़ियाँ और सब फेक लाइफस्टाइल। हालांकि वो अर्न कुछ ना भी करके बहुत अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, बट वो सब कुछ फेक होता है उनके पास। उनकी फेक ब्यूटी, इंजेक्टेबल्स लगा लगा के ब्यूटी उन्होंने अपनी क्रिएट करी होती है। हम उनको चेरिश करते हैं रादर देन ऐसे लोगों को, जैसे पराग की मदर है जो, वो अपने दोनों बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं। उनको पता होता है कि उनकी बेटा और बेटी दोनों चेस खेलेंगे, तो वो कुकर और रसम जो बनाते हैं और राइस वगैरह वो सब लेके ट्रैवल करते हैं कि जहाँ मेरे बच्चे जा रहे हैं तो उनको वहाँ पर घर का खाना मिले। तो देख रहे हो स्ट्रगल, पूरी फैमिली का स्ट्रगल होता है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम ऐसे लोगों को चेरिश करना चाहिए रादर देन वो जो फेक लाइफस्टाइल दिखा के अपने आप को सुपर किड्स दिखाते हैं। हर स्पोर्ट्स पर्सन का मेन फोकस होना चाहिए साइकोलॉजिकल बैरियर्स को तोड़ना। जैसे ही ये टूटते हैं तो हवा का रुख बदलता है, और जस्ट ट्रस्ट मी, चेस के अंदर भी यही होने वाला है। हमने अपनी जीत सेलिब्रेट भी कर ली, वीडियोस भी बना ली, ताड़ियाँ भी बजा दी और खुश भी हो गए, बट अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ। हमें सिर्फ चेस में नहीं, हर स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है, और गवर्नमेंट को इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट को सारे स्पोर्ट्स आगे बढ़ानी चाहिए रादर देन सिर्फ चेस, क्रिकेट या फुटबॉल। मतलब जीत रहे हैं तो आगे बढ़ाओ, नहीं जीत रहे तो भूल जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि जोन सी वो फैकल्टी साइन कर रहे हैं वो अपना काम कर रही है ठीक से, नहीं कर रही, या वो सिर्फ तनख्वाह ले रही है अपना। तो सब पे ओवरव्यू होना चाहिए, और बाकी जितना सरकार ध्यान देगी और हर स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाएगी तो आने वाले टाइम में हमारे ओलंपिक्स के मेडल भी बढ़ेंगे। अब पॉइंट नंबर 2 बात करते हैं सबसे पहले इसके अंदर पेरेंट्स की। हमारे पेरेंट्स जब टीवी देखते हैं तो उसमें बात करते हैं यार बस 3 ओलंपिक्स मेडल, अरे यार इंडिया कभी परफॉर्म ही नहीं करती, इतने सालों से गोल्ड ही नहीं आ रहा हमारा तो। बट जब बात करें कि उनके बेटे के अंदर टैलेंट है जेवलिन थ्रो करने का जो वर्ल्ड वाइड सबसे बेस्ट है, बट बेटा तू ये नहीं करेगा, तू पढ़ेगा, तू पढ़। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई बुरी है, बट अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है और वो टैलेंटेड है तो क्यों ना तुम उसको आगे भेजो, पढ़ाई के साथ साथ उसकी गेम पे भी फोकस करो। क्योंकि काफ़ी प्लेयर ऐसे हैं जो मतलब 8वीं 10वीं 11वीं पढ़े हुए हैं और अपना नाम ऐसे चमका रखा है, बट हर चीज़ ये नहीं कहना चाहिए कि पढ़ाई छोड़ के ही होती है। बट अगर बच्चा तुम्हारा सुपर टैलेंटेड है तो फोकस ऑन दैट गेम। और सोसाइटी के अंदर ही मैं बात करना चाहूँगा स्कूल वालों के साथ भी, कि स्कूल वालों को स्कूल में जो पीटी पीरियड होता है, फिजिकल ट्रेनिंग का पीरियड होता है, उसको उसी के लिए ही साइन करो, उसको उतनी इंपॉर्टेंस दो जितनी मैथ और साइंस को देते हो। ये नहीं कि हाँ जी चलो मैथ का सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो गेम्स के पीरियड में पढ़ा लो, नहीं, गेम्स भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। इतना मतलब दुनिया आगे बढ़ चुकी है तो हमारे स्कूलिंग को भी समझ जाना चाहिए। चेस गुरुकुल के टीचर आरवी रमेश ने एक बार कहा था कि स्कूल्स बच्चों को कॉम्पीट करने के लिए भेजते ही नहीं है तो बच्चे कैसे सीख पाएंगे। तो बस हमें अपना माइंडसेट बदलना है और लोगों को ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि क्रिकेट ही इकलौता स्पोर्ट्स है इंडिया का। और काफ़ी लोगों की सोच तो इस लेवल तक गिर चुकी है, वो पैरा ओलंपिक्स को ओलंपिक से छोटा मानते हैं। तो हम लोग को ये दोगलापन अपना छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और जो चेस प्लेयर्स हैं उनकी प्रोफाइल में जाके आप उनको बेस्ट विशेस दो, मेरे कमेंट सेक्शन में दो, वीडियो को लाइक कर दो। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।